देखना ये चाहते हैं कि हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो यहां पर हम देखते हैं कि बच्चों को जब इसी से प्रश्न पूछ दिया जाता है, न्यूमेरिकल प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर का, बहुत ही कंफ्यूज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो बेसिक हमने बताया उन्हीं के आधार पर इनका बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न हम या बोर्ड एग्जाम में जो आता है उनको आपको जानना है। जैसे एक प्रश्न मैंने लिया है कि एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी हमने इसको सॉल्व किया है कि हमारे पास जो फार्मूला जो आया, फार्मूला क्या आया, एक तो आया R इक्वल टू एफ आर, दूसरा मैं इसी फार्मूला को मैं कह सकता हूं F इक्वल टू R बाई 2। तो Y क्या दिया है इसको आपको ध्यान देना है। यहां पर दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या में रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R की वैल्यू किसकी दिया है, R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आपको यहीं पर देखना है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर दिया है और मैं यहां पर इसको -15 लूंगा। अब ये क्यों, क्योंकि जब भी हम सवाल बना रहे हैं जिसके भी मान रखना है वो कौंसिल मिरर के बारे में पूछा है ना। चिन्ह और परिपाटी को बिल्कुल ध्यान देना है, आपको उत्तर उसी चिन्ह और परिपाटी के अनुसार मिल जाएगा। तो आपको यदि इसकी बेसिक मालूम है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए था कि यहां पर अवतल है, तो अवतल में क्या हुआ, ये देखो एक मैं चित्र बनाकर आपको और समझा दे रहा हूं। ये अक्ष था, ये फोकस है और ये इसकी वक्रता त्रिज्या थी। यहां पर हम लाइन इधर से आते हैं, इंसिडेंस रेस हमारे बाईं ओर है, तो बाईं ओर जो रेस आता है उसकी विपरीत दिशा में समस्त दूरियां कैसे मापी जाती है, माइनस, ऋणात्मक होती है। तो इस कारण से ये अवतल है, कॉनकेव है, इस कारण से ये 15 जो दिया गया है हमारे मान जो कैसा आएगा, माइनस आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। फोकस दूरी कितनी होगी, तो F इक्वल टू ये यहां पर से ये दूरी आपका पोल से ये दूरी 15 सेंटीमीटर की है और ये क्या हो रहा है, माइनस। तो F इज इक्वल टू R बाई क्या होता है 2, तो F इक्वल टू क्या हो गया -15/2, तो F इक्वल टू क्या हो गया -7.5 cm। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, आधी। तो बच्चे क्या है, जल्दी जल्दी बनाते हैं, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल सिंपल सी प्रश्न है ना। तो आपको यही सब चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरे को ये अवतल के जगह ये यदि उत्तल दे दिया जाए, मान वही है उत्तल दर्पण, यानी मेरे को क्या दे दिया, कॉन्वेक्स मिरर। सेम प्रश्न इसका R का वैल्यू क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां प्रश्न में आपको ये अवतल था, ये क्या हो गया, उत्तल है। तो इस तरह से आपका जब R आएगा तो इधर क्या था, -15 था और इधर क्या हो जाएगा +15। क्यों, हम देखते हैं यहां पर ये भी ऐसा चित्र जो आएगा, ये देख लो, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और किरणें इधर से आएगी, तो इसकी दिशा में इधर दूरी हम मापेंगे, इस कारण से ये क्या हो जाएगा 15+ हो जाएगा। देख लो, तो ये बेसिक चीज होता है जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान देना है। और इस तरह से हम F इज इक्वल टू कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू हम कह सकते हैं R बाई 2। ये देख लीजिए F इक्वल टू 15/2, तो F इक्वल टू क्या हो गया 7.5 cm। तो यहां पर सेम प्रश्न होने के बाद एक में माइनस और एक में प्लस। तो हम जानते हैं कि अवतल मिरर दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होता है, अभी इसके आगे हम चल रहे हैं कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इनमें क्या संबंध होता है, इसको कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र का प्रश्न जब भी आता है तो आप चाहो तो अवतल दर्पण बना सकते हो जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, और आप चाहो तो उत्तल दर्पण बना सकते हो जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन प्रश्न में स्पेसिफिक आपको कह दिया, क्या कह दिया कि आपको कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, है ना, या उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, तब आप कैसे बनाओगे ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर बच्चे का बहुत कंफ्यूजन होता है, दर्पण सूत्र क्या है, ये ऐसा भी पूछ देता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है u जो है वस्तु की दूरी,
जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। ये ऐसा भी आपको दिया जाता है, F फोकस दूरी, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं, पहला हम देखते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो हम कई पुस्तकों का बच्चे जो है यहां पर रेड डायग्राम में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये जो मिरर है तो आपने इस तरह से चांदे की कार्नर की सहायता से, जैसे मेरे पास एक छोटा सा चांदा है, ये चांदा है, ये इसकी इस साइड से आपको ये मिल जाएगा, है ना। जैसे मैं बड़ा बनाना था, ये छोटा बनाया होता तो ऐसा, तो आपके एग्जाम पे इसकी जरूरत पड़ती है। ये आ गया, इसको मैंने कॉनकेव बना दिया, गुफा की आकार का मैंने बना दिया, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया x और ये हो गया y। साथ ही साथ मैं इसकी मुख्य जो फोकस, ये प्रकाश केंद्र को डिनोट करूंगा, ये P आ गया, P। ओके, हमारे पास चिन्ह और परिपाटी के अनुसार हमने 3 नियम आपको बताया है, 3 कहते हैं 4 नियम आपको बताए। उन चारों नियमों का पालन करते हुए इस सूत्र की स्थापना होता है। ऐसा नहीं कि जो पुस्तक में दिया है वही सूत्र होता है। मैं आपको बता दूं कि अब यहां पर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, एक वस्तु रखना पड़ेगा जिसका नाम होगा ए और बी। यहां पर इस जगह पर मेरे को 2 चीज लेना पड़ेगा, एक फोकस और एक इसकी डबल दूरी पर क्या है, ये। यहां पर मैं कहूं जो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है, पहला। दूसरा क्या है, जो किरणें फोकस से होकर आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। तीसरा क्या था, जो किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर आती है वह उसी मार्ग पर लौट जाती है। चौथा इसका नियम था, जो किरणें प्रकाश केंद्र में जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या होती है, परावर्तित होती है। तो इन चारों में से आपको द्विधा नहीं होना है, कोई भी आप 2 के द्वारा चित्र बना सकते हो और सूत्र की स्थापना कर सकते हो। तो कई बच्चों का प्रश्न रहता है, जैसे पुस्तक आपको देता है, ये वाली देता है कि जितने कोण से ये आपतित हो रहा है उतने ही कोण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसा, ये। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या था, जो किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर आ रही है वह उसी मार्ग पर क्या होती है, लौट जाती है। इस मार्ग से आ रही है, इसी मार्ग पर लौट गई। आप देखो यहां पर कट गया, ये वस्तु का क्या बन गया, ये वस्तु का बना प्रतिबिंब, और इस तरह से वस्तु का ये प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। यहां पर इस तरह से हम भी चित्र, ये आपतन कोण हो जाएगा I और ये परावर्तन कोण हो जाएगा R। तो यहां पर ये भी चित्र है, इनके द्वारा भी हम सूत्र की स्थापना हम कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं वो भी सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। चलिए मैं इनके द्वारा चित्र की स्थापना करूं। तो सब चीज पहले मैंने बताया था, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं शब्दों में। एक सवाल क्या है, एक अवतल दर्पण है, P उसके प्रकाश केंद्र है ना, AB वस्तु है, ठीक है, और A डैश B डैश उसका प्रतिबिंब है, PF फोकस दूरी है, और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसको मैं लिख रहा हूं। मैं डायरेक्ट यहां पर आपको गणितीय फार्मूला पर मैं आधारित प्रश्न बताना चाह रहा हूं। गणितीय फार्मूला क्या होगा, गणितीय सूत्र की स्थापना मैं जब करता हूं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसमें, तो मेरे पास 2 त्रिभुज मिला, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C में। फर्स्ट आपको ध्यान देना है, पहला वक्रता त्रिज्या में जो त्रिभुज बन रहा है उनके आधार पर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हम यहां पर लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है, समरूप है। समरूप त्रिभुज के आशय क्या होते हैं, जब समरूप होते हैं उनके कोण जब बराबर हो जाते हैं तो उनके भुजा भी क्या होते हैं, अनुपातिक होती है। समरूप और सर्वांग ये गणित में आता है, जो भाषाएं होते हैं। समरूप का अर्थ रूप उसके समान होता है, यानी समरूप के लिए सबसे अनिवार्य काम क्या होता है, कोण बराबर होते। देख लीजिए यहां पर ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, एक कोण 90 अंक,
एंगल का, तो ये कोण ऑलरेडी बराबर है। इस कारण से दो त्रिभुज में यदि उनके कोण बराबर रहते हैं तो क्या होते हैं, समरूप आकृति होते हैं। समरूप आकृति बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन और बड़े आकृति भी हो सकते हैं। तो यहां पर समरूप है तो भुजा इसके क्या होते हैं, अनुपातिक ए बी अपान ए डैश बी डैश। ये भुजा अपान ये भुजा, तो ये दूरी अपान ये दूरी आ जाएगा बी सी बटे बी डैश सी। समीकरण पहला, इक्वेशन पहला आ गया। ये दोनों त्रिभुज मैंने लिया, दोनों त्रिभुज। अब हम देखते हैं इसी को मैं फिर से दो त्रिभुज की बात करता हूं, है ना। यहां पर कौन कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, यहां पर मैं दो त्रिभुज की फिर से बात कर देता हूं कि ये हमारा पहला भाग जो है आ गया। ये अब मैं कहूं ए बी पी और त्रिभुज क्या आ गया, त्रिभुज ए बी पी, यानी यहां पर और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। पी क्या है, ए बी समरूप है। समरूप है तो क्या होगा, ए बी देख लो समरूप कैसा है, ये दोनों कोण परावर्तन के नियम से बराबर है, ये 90-90 अंश का है, तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या आ गया, बी पी बटे बी डैश पी। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां पर आ गया बी सी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड ऑफ बी डैश सी इक्वल टू बी पी अपान बी डैश पी। मैं बीसी को क्या ले सकता हूं, देख लो बीसी इज क्या होगा, यहां पर मैं बीसी के बारे में मैं बता सकता हूं, ये बीसी यानी मैं इसको कह सकता हूं बीपी बड़ी दूरी माइनस पीसी अपान, यहां पर मेरे है बी डैश सी, इसको मैं लिख सकता हूं सीपी, यानी इसको मैं सीपी एक ही लाइन में रखूं, सीपी माइनस बी डैश पी इक्वल टू बीपी, ये ऐसा ही रहेगा अपान बी डैश पी। ये बी डैश पी क्या है, इसको भी ऐसे रख लें। अब इन सब का मान, जैसे मैं कहूं बीपी क्या है, तो बीपी क्या हो रहा है, बी से पी की दूरी यानी वस्तु की दूरी है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की दूरी और ये वस्तु की दूरी होगा माइनस यू। माइनस क्यों, क्योंकि ये हम किरणें जो आ रही है उसके विपरीत दिशा में हम दूरी माप रहे हैं। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बी डैश पी ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब, बिंब की दूरी, ये भी माइनस होगा, इसको क्या कहेंगे माइनस भी। और उसके बाद आपको और डिफरेंस क्या दिया है, सीपी क्या है, ये देख लो वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो होता है आर यानी 2f के बराबर होता है, ये भी बाई ओर है तो माइनस होगा। और इस तरह से हम देखते हैं, हमने सभी मान लिख लिया, तो इसके मान को यहां पर रख दे तो क्या हो गया, बीपी इक्वल टू माइनस यू माइनस सीपी माइनस 2f, ये माइनस इसका है और ये माइनस इसका मान का है। तो इस तरह सीपी इक्वल टू माइनस 2f माइनस बी डैश पी इक्वल टू माइनस वी इक्वल टू बीपी माइनस यू और बी डैश पी माइनस वी। हम देखते हैं इसका एक बार और लिख ले, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस माइनस माइनस प्लस v इक्वल टू माइनस यू माइनस v। यहां पर मैं तिरिया गुना कर दूं तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस यू भी, ये हो गया माइनस 2vf, इसका इधर से गुना कर दिए तो ये हो गया प्लस uf, और इसका गुना हो गया तो माइनस uv, माइनस कितना आ गया uv। तो इस तरह से मैं देखूं तो यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है ये मैं देख लूं, तो ये uv इधर मैं ले आऊं, uv मैं इधर ले आता हूं तो डिफरेंस क्या आएगा, इनके बारे में मैं बात करूं तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी, मैंने किया कि uv प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इधर से मैंने किया तो ये प्लस हो गया, और इधर से मैंने इसको किया तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। तो
हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ले आओ तो 2UV और ये इधर चला गया तो 2UF प्लस 2VF, 2 कट गया तो UV इक्वल टू UF प्लस VF। मैं दोनों पक्षों को UVF से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पर क्या हो गया, इसमें मैं UV अपान UVF इक्वल टू UF अपान UVF प्लस VF अपान UVF। तो V से V कट गया, F से F कट गया, U से U कटा, F से F, ये से दोनों कट गया। तो हमको मिला क्या, हमको यहां पर मिल गया 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान U को पहले लिख देता हूं और ये V वाले को बाद में, तो 1 अपान V, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V। यही से कहते हैं कॉन कैम मिरर के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। आज हम देखेंगे उसी को फार्मूला, कभी कभी पेपर में आ जाता है क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आज हम उनको भी देख लेते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम दोनों लेंसों के लिए सक्षम है। हमारे लिए भौतिक बिल्कुल आसान है, ये हमारे मन में बैठना चाहिए, हमको आना चाहिए कि भौतिक आपके हाथों में उंगलियों की तरह नाचना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं यहां पर किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के लिए। तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये आपके कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से बनेंगे। यहां पर इसका उभरा हुआ पृष्ठ ये आ गया, हम देखते एक्स वाई, और इसके अंदर की ओर पॉलिश रहेगा। किधर की ओर पॉलिश रहेगा, अंदर की ओर। ये होगा इसकी फोकस और उसके दुगुना इसकी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहां पर मैं आपको कहूं कि वस्तु इधर रखिए बाईं ओर, ये भी एक वस्तु है, और इस तरह से हम किरण आरेख, ये P है, ध्रुव है, किरण आरेख आपको मालूम है ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। किसके समानांतर आगे, मुख्य अक्ष के समानांतर होके ये आती है। तो ये क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से। मैंने आपको बताया था, आप जैसे भी किरण खींचो आपका सूत्र वही आएगा, है ना। जैसे मैं यहां पर ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वाली मैं बात कर दूं, ये तो ऐसा मैं बात करूं, ये इधर चला जाएगा। दूसरा मैं यहां से किरण आरेख खींच दूं, ये देखो, तो ये इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये ऐसा ऐसा, तो यहां पर वस्तु का क्या बनेगा, कटा। जहां पर भी दो किरणें कटा वहां पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाता है। तो आप जब भी पुस्तक उठाकर देखते तो आपके पुस्तक में कुछ अलग शैली रहता है, तो बच्चे कहने लगते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज का माध्यम, विधि बहुत ही अलग अलग है ना। तो आप जो भी सरल समझते हो इनसे भी वही बनेगा। इनसे भी क्या है, एक बार फोकस लेंगे, एक बार वक्रता केंद्र लेंगे, सूत्र स्थापना वही आएगा 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान B प्लस 1 अपान U के रूप में ही आएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। तो कई बच्चों का यही कंप्लेन रहता है, सर ने दूसरे ढंग से पढ़ा दी। अरे आप कैसे भी बनाओ, आपका बेसिक क्लियर है, आपका उत्तर वही आएगा। तो चलिए हम आपके पुस्तक की भाषा को हम पढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे किसी भी प्रकार का सूत्र स्थापना करने में कोई परेशानी नहीं है ना। आपको मैं कई रूपों में सूत्र की स्थापना करके आपको दिखा सकता हूं। तो आपके आसानी के लिए मैं बता दूं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना है आपको कि ये गलत विधि है, ये सही विधि, ऐसा आप कुछ नहीं। आपको उसी रास्ते तक पहुंचना है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपकी पुस्तक क्या देता है कि इसको यहां से जोड़ दिया जाए। जैसे मैंने दूसरा किरण आरेख खींचा था, इसको पहले बना लो बच्चों। ये हो गया, ये वक्रता त्रिज्या से होकर आती है, तो उसी मार्ग पर क्या होती है, लौट जाती है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा होता है, जैसे मैंने अवतल के लिए बताया था कि वस्तु जो है प्रकाश केंद्र में जितने कोण से आपतित होगी,
ये मान लो आपतन का कोण है आई, है ना। तो उतने ही कोण से क्या हो जाता है, ये उतने ही कोण से ये परावर्तित हो जाता है। तो इस तरह से इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर आ गया ये आर, और इसी को आपको आगे की ओर बढ़ा दी जाए तो ये इस भाग पर कटता है, जो पहले भी मैंने इसी कारण मिटाया नहीं है, देख लो पहले भी मैंने यहां पर बिल लिया था, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस कारण से बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कई लोग कहते हैं नहीं ये अलग है वो अलग है आपकी पुस्तक में, मैं तो आपको कई विधि से पढ़ा दूं, उनकी सूत्र की स्थापना करवा दूं, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में वही आएगा। देख लो वहीं पर आया, प्रतिबिंब आया कि नहीं, देख लो पहले मैंने मिटाया था, ये देख लो वहीं पर आया। तो ये हो गया ए डैश बी डैश। तो बच्चों मैं इसमें आपको शब्दों वाली के बारे में नहीं कहूंगा कि ये भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ये है, पी एफ जो है फोकस है, ये वो है, ऐसा आई आपतन का कोण है, आप अपवर्तन का कोण है, ये सब भाषा का उपयोग मैं नहीं करूंगा। आपको मैं सिर्फ विधि टेक्निक बता रहा हूं जिसको कहते हैं सूत्र की स्थापना। तो यहां पर सूत्र की स्थापना जो है फार्मूला डिराइव, ये हो गया फार्मूला डिराइव कैसे करना है ये। तो सबसे पहला इसमें दो ही सूत्र आपको याद रखना है। पहला फार्मूला क्या है, आपको याद रखना है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी मैंने पहली बात कहा था कि वस्तु का प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र कहते हैं वक्रता त्रिज्या से, एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। कैसा है, समरूप। समरूप की मैं परिभाषा आपको बताया था कि उनके तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भुजा बराबर हो ये जरूरी नहीं, भुजा कैसा होता है, अनुपातिक होता है, इसी कारण कह लेते हैं 1:1। तो यहां पर समरूप होने का आशय होता है कि इनकी भुजा अनुपातिक होंगे, ए बी भुजा बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू इनके बीच की दूरी बीसी, बीसी अपान क्या हो जाएगा, बी डैश सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज, दूसरा मंत्र आपको याद रखना है बच्चों हमेशा के लिए, ए बी पी, यानी यहां से ये वाले त्रिभुज किससे, प्रकाश केंद्र से, एवं मैं प्रतिबिंब का ले लूं ए डैश बी डैश पी, ए बी क्या है, समरूप है, समरूप है तो इसके भी भुजा क्या होंगे, अनुपातिक होंगे। यहां पर मैं ले लूं ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू बीपी अपान क्या हो जाएगा, बी डैश पी। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला और दूसरा को देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। यहां पर इस तरह चित्र लेने से क्या होता है, हमको मानने की जरूरत नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट आपको मिल जाता है। इस कारण से आपको डरना नहीं है। देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एल एच एस इक्वल। तो यहां पर क्या हो गया, बीसी अपान बी डैश सी इक्वल टू बीपी अपान बी डैश पी। अब यहां पर मैं ले लूं बीसी क्या है, बी और सी, यहां पर का बीसी जो है यहां से, तो इसको मैं जोड़ूं, क्या कर लूं, यहां से मैं बीपी से मैं देता हूं, ये हो गया बीपी प्लस पीसी, यानी बीसी अपान, आपको क्या देखना है, बी डैश सी। बी डैश सी के लिए मैं क्या ले सकता हूं, बी डैश सी यानी पीसी, और इसमें माइनस कर दूं बी डैश पी, बी डैश पी, इसी तरह से बीपी, बीपी क्या है, बीपी ये वस्तु की दूरी है, और बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये इसको ऐसा रख ले तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, यहां पर ये जानते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, इसके चिन्ह और परिपाटी मैं ले लूं तो यहां पर बीपी क्या है, बीपी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं, चूंकि ये बाईं ओर है तो क्या होगा, माइनस यू, और इस तरह से पीसी, पीसी यहां पर पी से हम देखते हैं पीसी, ये पीसी के लिए क्या हो जाएगा, यहां से वक्रता त्रिज्या, तो पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी क्या होता है 2f, और चूंकि ये दाईं ओर है तो धनात्मक है। उसके बाद बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको कहते हैं v, ये भी दाईं ओर है तो पॉजिटिव आ गया, मान रख दीजिए,
माइनस यू प्लस पीसी टू एफ, पीसी टू एफ माइनस बी डैश पी माइनस बी इक्वल टू बीपी माइनस यू अपान बी डैश पी वी। तिर्यक गुना कर लिया जाए तो इसका गुना इनसे हुआ माइनस यूवी, इसका गुना इनसे हो गया 2vf। अब इनका गुना इनसे कर दे तो माइनस 2uf और इनका गुना इनसे कर दूं तो uv। ये इस तरह से आ गया। तो हम देखते हैं यहां पर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले चलूं, इसको इधर ले चलूं तो ये आ गया 2vf और ये इधर आकर प्लस हो गया 2uf और ये इधर जाकर प्लस हो गया तो 2ub, 2 कट गया और हम दोनों पक्ष बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आया, ये बोथ साइड डिवाइडेड बाई uvf। तो क्या आया यहां पर vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इक्वल टू ub अपॉन uvf। ये इससे कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया तो यहां पर आ गया 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f। इसी को मैं इस रूप में लिख दूं तो क्या आ गया, ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इस तरह से हम जैसे भी रूट पे चले फार्मूला हमारा वही आएगा, आपको घबराने की जरूरत कहीं पर नहीं है। जैसा भी चाहो वैसे नचाओ, पूरे फिजिक्स को